दोस्तों आज हम खुशू व खुदू के ऊपर बातचीत करेंगे कि किस तरीके से खुशू व खुदू नमाज में रखा जाए। अगर ये नमाज में से भागता है तो उसको कैसा वापस लेके आया जाए और इसको किस तरीके से नमाज में मुतवातर कायम रखा जाए। और एक इसके बारे में गलतफहमी बैठ गई है कि हम खुशू के बारे में सिर्फ नमाज के अंदर ही सोचते हैं, नमाज के बाहर नहीं सोचते। ये गलत है। नमाज के बाहर आपने 80% खुशू की प्रैक्टिस करनी है कि किस तरीके से ध्यान लगाया जाता है और किस तरीके से हमको ध्यान लगाना चाहिए और ध्यान भागता है तो उसको कैसा वापस लेके आया जाए, जिसको हम इमोशनल इंटेलिजेंस बोलते हैं, यानी जज्बाती होशियारी। जज्बाती होशियारी के ज़रिए ही आप ध्यान से खेल सकते हैं। तो दोस्तों आज हमने इस वीडियो को आपके लिए बनाया है जिसमें हम एक नफ्सियाती माहिर होने के नाते और एक साइकोलॉजिस्ट होने के नाते आपको ये समझाएंगे कि किस तरीके से हम खुशू को नमाज में कायम रख सकते हैं और इसके तरीके क्या है, और अगर ये भागता है तो उसको कैसा पकड़ के वापस नमाज में लाया जाए, ये होता क्या है। दोस्तों खुशू बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। जैसा आप जानते हैं कि ईमान की जान नमाज है और नमाज की जान खुशू है, और खुशू की जान सब्र, तहम्मुल और सांस का बराबर लेना और अपनी आयतों पर और उसके मायनों पर ध्यान रखना है। तो वीडियो अच्छी लगने पर उसको लाइक करें। अगर चैनल आपको अच्छा लगता है तो उसको सब्सक्राइब करें। ज़्यादा से ज़्यादा लोग के साथ में शेयर करके सवाब दारैन हासिल करें। दोस्तों हमारा ये प्रोग्राम अल्लामा इकबाल की उस शायरी को पूरा करता है जिसमें उन्होंने फरमाया था, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। तो दोस्तों ये प्रोग्राम आपकी खुदी को, आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को, आपकी खुद एतमादी को और आपके अंदर जो बेशुमार अल्लाह ताला ने अच्छे गुण, अच्छी खासियतें बनाई हैं, जैसे खुद एतमादी, तवक्कल, रजा बिल कज़ा, दिलदारी वगैरह को बढ़ाता है या बढ़ाने का तरीका बताता है। लेकिन आप इसको जरूर देखें और अपनी खुदी को बढ़ाएं। सलाह यानी नमाज। नमाज क्या है? नमाज हमारे माइंडसेट को तब्दील करती है, हमारी सोचों को तब्दील करती है अगर ध्यान से पढ़ी जाए तो। और 99% लोग इसे ध्यान से नहीं पढ़ते। तो कैसा पढ़ते हैं? इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश वाले कैसा पढ़ते हैं? और दोस्तों कोई खराबी नहीं, मैं भी ऐसे पढ़ता था, मुझे तभी पता नहीं था, मैंने इतनी गहराई से साइंस को और इस्लाम को नहीं सीखा था। कैसा पढ़ता था मैं? तो पहले मैं कैसा पढ़ता था? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन। कुछ समझ में नहीं आया मेरे। मैंने क्या पढ़ा? मैंने एक रस्म के तौर पे नमाज को अदा किया और अपने सर पे थी, उसको उठा के साइड में रख दिया कि ये रस्म के तौर पे यार रख दिया मैंने, नमाज पढ़ ली मैंने। तो दोस्तों ये रस्म वाली नमाज आपको नहीं बदली कर सकती। नमाज को ऐसा पढ़ना है जैसा अल्लाह ताला ने बोले हैं, ध्यान लगाकर। आप जो भी फ़िरके के हैं, हनफी हैं, शाफ़ई हैं, मालिकी हैं, आप अपने हिसाब से नमाज पढ़ेंगे। सिर्फ ध्यान लगाने का तरीका हम आपको बताएंगे यहाँ पर। दोस्तों नमाज में खुशू का मतलब होता है नमाज को ध्यान और दिल लगाकर पूरे जज्बात से पढ़ना। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम नमाज में जो अरबी में पढ़ते हैं इसके मायने समझकर पढ़ें, अपने जज्बातों के साथ। घबराएं नहीं, हमारे साथ बने रहें। हम इसका प्रैक्टिकल नमूना आपको करके बताएंगे आगे की वीडियो में। जब हम मायने को समझकर नमाज पढ़ते हैं तो तकरीबन 50% या 50% तक खुशू हासिल हो जाता है। इसी मकसद के लिए हमने इस वीडियो के नीचे नमाज की लफ्ज़ ब लफ्ज़ मायने की किताब अटैच कर दी है। एक उर्दू के अंदर है और दूसरी रोमन उर्दू के अंदर है, जैसी आपको नज़र आ रही है स्क्रीन पर। आप इसे डाउनलोड कर लें, और अगर डाउनलोड नहीं हो रही हो तो स्कैनर दिया हुआ है, मोबाइल से स्कैन करके फिर डाउनलोड कर लें और नमाज से बाहर इसके मायने को याद करना शुरू कर दें आहिस्ते आहिस्ते। और फिर जब नमाज पढ़ें तो मायने को समझते हुए नमाज को जज्बात के साथ अदा करें। यहाँ से आपको 50% शुरुआत में ही खुशू मिलना शुरू हो जाएगा और नमाज में खूब मज़ा आएगी और आपका माइंडसेट भी तब्दील होना शुरू हो जाएगा। आज हम इसको अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों अब हम देखेंगे कि नमाज में खुशू व खुदू रखने से हमको क्या फ़ायदा है, हमारी इसमें क्या खुदगर्जी है। क्योंकि दोस्तों जिसमें हमारी गर्ज होती है, जिसमें हमारा फ़ायदा होता है या जो चीज़ से हमको मज़ा मिलता है, वो चीज़ हम बड़े ही ख्याल से, बड़े ही ध्यान से, बड़े ही खुशू से करते हैं। जैसा कि पैसा कमाना, क्योंकि जब हम पैसा कमाते हैं तो हम उससे ढेर सारी चीज़ें खरीदते हैं और वो ढेर सारी चीज़ों से हमको सुकून मिलता है और मज़ा मिलता है।
इसलिए हम पैसों के पीछे बहुत ज़्यादा दौड़ते हैं। और इसी मकसद से हम आपको बता रहे हैं कि खुशू और नमाज में कायम करने से हमारे को क्या फ़ायदा है। जब हमको उसका फ़ायदा पता चलेगा, हमारी उसमें खुद गर्जी होगी, तो हम खुशू को लाजिम अपनी नमाज में डालेंगे। तो इसको पहले ध्यान में रखना है कि मुझे खुशू करने से क्या फ़ायदा है, मेरी इसमें क्या खुद गर्जी है, मेरा इससे क्या मज़ा आएगा और कैसी ये मुझे फ़ायदा देगा। तो इस चीज़ को अभी हम समझेंगे। दोस्तों, खुशू को अगर हम अपनी नमाज में कायम रखते हैं तो हमें सुकून कल्ब और खुशहाली मिलती है। कैसे, उसका तरीका हम आगे आपको बताएंगे कि किस तरीके से हम मोतदिल खुश और पुरसुकून रहते हैं अगर हम नमाज में खुशू को कायम रखते हैं। ये आपको आगे हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये बता दें कि अगर आप मुनासिब खुश और पुरसुकून रहते हो दिन भर, तो आप एक बड़े मालदार के बराबर हो, बिल गेट्स के बराबर हो आप, या उस लेवल के जितने भी मालदार हैं उसके बराबर हो। क्योंकि मालदार लोग जितने भी पैसे कमाते हैं, उस पैसे को खर्चा करके वो अपने आप में सुकून पाते हैं, या तो वो खुशहाल रहते हैं, अपने अंदर खुशहाली को महसूस करते हैं। और ये एक जज्बा है, खुशहाल रहना और अपने अंदर सुकून महसूस करना, ये एक जज्बा है। इस जज्बे को वो पाते हैं। जज्बात को भी हम आगे समझेंगे। तो एक छोटी सी यहाँ पर मैं कहानी आपको सुनाता हूँ, तो आपको ये पूरी चीज़ समझ में आएगी। और पूरा प्रोग्राम आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से मोटिवेशन, यानी कि हमको क्या फ़ायदा है, ये किस तरीके से हमको मूवमेंट देता है, हमारी रूह व जिस्म को कैसा किसी भी चीज़ के पीछे लगाता है। हमको अपने आप को खुशू के पीछे लगाना है कि हम खुशू हासिल करें, तो इसलिए हम ये सब कुछ कर रहे हैं। दोस्तों, एक बुजुर्ग थे, वो एक ज़माने में नारियल यानी कि खोपरे का जो पूरा कवर होता है उसको सोने का बनाते थे, कुछ कीमियाई तज्जिया करके, कुछ केमिकल रिएक्शंस करके। तो उनके पास में एक आदमी जाता है कई सालों बाद और वो बोलता है कि हजरत, मैंने सुना था कि आप नारियल को सोने का बनाते हैं केमिकल रिएक्शंस करके, केमिकल तस्किया करके। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं तो ये करता था और मैं तुमको ये बताऊंगा अभी, लेकिन तुम मुझे ये बताओ कि तुम नारियल को सोने का नारियल बना के करोगे क्या। तो उस आदमी ने कहा कि हज़रत, जब ये सोने का नारियल बनाना मैं सीख लूँगा तो मैं सोने का नारियल बनाऊँगा। तो उन्होंने कहा फिर क्या करोगे। तो बोले मैं इसको बाज़ार में बेचूँगा। तो बोले फिर क्या होगा। तो बोले पैसे मिलेंगे। तो बोले फिर क्या होगा। तो बोले वो पैसों से मैं बड़ा घर खरीदूँगा, बड़ी गाड़ी खरीदूँगा और जितनी भी मेरी आराम की चीज़ें वो खरीदूँगा। तो बुजुर्ग ने पूछा ठीक है, ये सब खरीद लिए, अब क्या होगा। तो बोले मुझे सुकून मिलेगा, मुझे खुशी मिलेगी। तो बुजुर्ग ने फरमाया कि ठीक है, तेरे को आखिर में जो हासिल है, यानी ये सब चीज़ों का जो हासिल है वो सुकून और मुनासिब खुशहाली है, तो क्यों ना मैं ऐसा करूं कि मैं तुझे ये नारियल बनाना नहीं सिखाऊं, बल्कि पुरसुकून और खुश रहना बता दूं। तो दोस्तों, जितने भी दुनिया के बड़े मालदार हैं वो अपने पैसे से मुनासिब खुशहाली और सुकून हासिल करते हैं। तो जो हमारे पास हासिल है, जो टोटल है हमारा सब, वो है मोतदिल खुशी और पुरसुकून रहना। तो दोस्तों, अगर ये चीज़ खुशू हमारी नमाज में आ जाए और नमाज की वजह हमारे समझ में आ जाए कि हम नमाज क्यों पढ़ते हैं और किस तरीके से हम जज्बाती तौर पर हम अपने आप को पुरसुकून और मोतदिल खुश रख सकते हैं इस नमाज के ज़रिए से, तो हम फिर उस खुशू के पीछे भागेंगे और उसको पकड़ेंगे। तो पहला पॉइंट कि नमाज हमको दुनिया का बड़ा मालदार बना देती है अगर खुशू से पढ़ी जाए तो। दोस्तों, नमाज का दूसरा फ़ायदा है कि ये हमारी शख्सियत, माइंडसेट को तब्दील करती है। आजकल लोगों का माइंडसेट बन गया है टेंशन वाला, हर बात में, छोटी छोटी बात में वो टेंशन लेते हैं। वो इस माइंडसेट को तब्दील कर सकती है और अगर खुशू खुदू से पढ़े जाए तो वो जो हमारे अंदर छोटे छोटे प्रोग्राम्स है जो हमने अपने आप से, अपनी सोसाइटी से लिए हुए हैं, अपने घर से लिए हुए, उन प्रोग्राम्स को हम बदली कर सकते हैं नमाज के ज़रिए से और उनमें कुरानिक प्रोग्राम डाल सकते हैं जो कुरान में प्रोग्राम आए हुए हैं। जैसे कुरान में आया कि बदगुमानी मत करो, लेकिन हमारा प्रोग्राम है कि हम हर बात में बदगुमानी करते हैं। तो जब हम उस आयत को पढ़ते हैं जो बदगुमानी ना करने के बारे में दी हुई, तो हम
रीप्रोग्राम होते हैं, हम वापस से हमारी शख्सियत तब्दील होती है और हम अपने अंदर अपने आप को, अपनी रूह को बोलते हैं कि मुझे बदगुमानी नहीं करना है, ये कुरान का हुक्म है। और ये दोस्तों आता है जब हम नमाज के अंदर खुशू से, ध्यान से इस आयत को पढ़े कि बदगुमानी नहीं करना चाहिए, ये अल्लाह ताला को पसंद नहीं है, तो हमारी शख्सियत में से वो एक चीज़ बदली होती है जो हमारी शख्सियत को अच्छा बनाती है और हम सुकून और खुशी महसूस करते हैं और हम उस गंदी आदत से छुटकारा पा लेते हैं, उस मनफी ख्याल से छुटकारा पा लेते हैं और एक मज़बत ख्याल हमारे अंदर आ जाता है कि मुझे बदगुमानी नहीं करनी है। तो दोस्तों ऐसी आयतें जो आपकी शख्सियत को बदली करती हैं उसको भी हम ज़्यादा से ज़्यादा आपको नीचे देने की कोशिश करेंगे। नीचे हमारे कमेंट्स में आपको हम कोशिश करेंगे, वहाँ हम पेजेस आपको अटैच करेंगे, वहाँ आप देखिए, वहाँ काफ़ी ऐसी आयतें आपको देंगे कि जो आपकी शख्सियत में बदलाव करके आपको पुरानिक प्रोग्राम पर लेके जाएगी और जिससे आप में बदलाव आएगा। दोस्तों नमाज का तीसरा फ़ायदा ये है कि ये नफ्सियाती बीमारी जो है उसको, काफ़ी नफ्सियाती बीमारी को अगर नमाज खुशू खुदू से पढ़े तो हम नमाज के ज़रिए से उसको ख़त्म कर सकते हैं। जैसे एक नफ्सियाती बीमारी है पैसे का टेंशन लेना, दूसरी नफ्सियाती बीमारी है हमेशा टेंशन में रहना, तीसरी नफ्सियाती बीमारी है कि कोई भी छोटी से छोटी मुसीबत आए तो हम घबरा जाते हैं, यानी खौफज़दा होना। तो ऐसी बहुत सी नफ्सियाती बीमारी है जिसको हम नमाज के ज़रिए से और कुरान के ज़रिए से निकाल सकते हैं। नमाज में कुरान को पढ़ के और उसको हम निकाल सकते हैं। इसको हम आगे देखेंगे किस तरीके से ये पूरा का पूरा निज़ाम चलता है। और अल्लाह ताला ने ये नमाज 100% हमारे फ़ायदे के लिए बनाई हुई और अल्लाह ताला की इबादत करने के लिए, उसकी किबरियाई और बड़ाई बयान करने के लिए बनाई हुई है और इन कुरानी और अहादीस के अहकाम को पूरा करने के लिए बनाई गई है। अगर हम इसको सही तरीके से पढ़ें तो हमको इसके बेशुमार फ़ायदे मिलेंगे जिसको हम आहिस्ता आहिस्ता देखेंगे। दोस्तों नमाज में खुशू या ध्यान लगाना या कॉन्सेंट्रेट करना बहुत आसान है। साइंसी ज़ाब्ते या फार्मूले के मुताबिक प्रैक्टिस मेक परफेक्ट, यानी बार बार एक चीज़ की मशक करने से हम उस चीज़ में महारत या कामयाबी पा लेते हैं। यानी बार बार आपका ध्यान बाजार, मार्केट और आपके हिसाब किताब और दूसरी जगह जाएगा और बार बार उसको आप लाकर आयतों के मायने पर लगाएंगे। फिर एक वक्त ऐसा आएगा कि आपका ध्यान आयतों के मायने पर ही रहेगा, ज़्यादातर वो इधर उधर नहीं भागेगा, लेकिन हमेशा आपके दिमाग को एक चौकीदार की तरह अपने ध्यान को देखना होगा कि वो कहाँ गया है और अगर वो बाहर गया है तो उसको वापस लाकर अपने आयतों के मायने पर लगाना हो। तो बने रहें हमारे साथ और इसके बाकी के सब पार्ट को देखें।